हे बडीज़, वेलकम टू द स्टोरी बेहद। तो गाइस, स्टोरी लास्ट पार्ट में देखा था कि कृष्णा वो अपने सस्पेंस के बाद में कॉलेज वापस आ चुकी होती है। और कॉलेज आने के बाद जब वो श्री को देखती है तो उसका चेहरा देख के उसे लगता है कि ये शायद किसी बात से परेशान है, लेकिन किस बात से उसे ये नहीं पता होता। वो श्री को देख रही होती है। थोड़ी देर बाद जब क्लास में सीनियर्स आते हैं तो वो समझ जाती है कि आखिर में ये परेशान क्यों थी। सीनियर श्री को तंग कर रहे थे, कृष्णा से रहा नहीं जाता। वो आगे जाके बैठ जाती है और वो सीनियर से परेशान करना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर फिर भी वो परेशान करते हैं कुछ क्वेश्चंस पूछ करके, तो कृष्णा उन्हें वार्निंग देती है कि मैं पढ़ रही हूँ और मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। इसलिए वो सीनियर्स कुछ नहीं कहते हैं और वो सोचते हैं कि जाने दो, हम अगली क्लास में तंग कर लेंगे। फालतू में कोई और प्रॉब्लम नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो उनसे पहले ही प्रॉब्लम हो चुकी थी वो सीनियर्स ग्रुप से जो सबको हेल्प करता था। और अब वो कृष्णा से पंगा लेकर के प्रॉब्लम को बड़ी नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो वहीं बैठे थे। जैसे क्लास ख़त्म होती है वो श्री के पीछे पीछे जाते हैं। जब तक कृष्णा आगे बैठी थी तब तक श्री को बिल्कुल सेफ फील हुआ था। वो अच्छे से सबको पढ़ाई थी। उसे जब कृष्णा की तरफ देख रही थी थोड़ा सा अच्छे से फील हो रहा था, लेकिन फिर से उसे वो बातें याद आ रही थी कि क्या ये सच में अच्छी है या फिर मैं सोच रही हूँ बस। क्या फिर से मुझसे गलतफहमी हो रही है? नहीं, मैं सही सोच रही हूँ। ये मॉन्स्टर ही है, शायद ये हेल्प कर रही है, इसके पीछे भी कोई वजह होगी। या फिर सच में पढ़ाई के लिए मेरे लिए क्यों करेगी है। उसने देखा था इसे फाइट करते हुए, बहुत बुरी फाइट की थी इसने। इसके अंदर ह्यूमैनिटी तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे इसके लिए अच्छा नहीं सोचना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो मुझे पंगा लेना पड़ जाए। श्री सोचती है, श्री के मन में कृष्णा की तरफ से डर बैठ चुका होता है। उसे डर लग रहा होता है कृष्णा से, कहीं मुझे कुछ ना कर दे, ऐसा लग रहा था उसे। बल्कि कृष्णा उसकी हेल्प करेगी। कृष्णा ये सोच के हेल्प नहीं करती कि मैं उसकी हेल्प करूँगी। कृष्णा ये सोचती है कि मैं हेल्प क्यों करूँगी, मैं तो सब कुछ इसलिए करूँगी मुझे पढ़ाई में गुस्सा आ रहा है। वो खुद को ये बोल रही होती है, लेकिन उसका दिल क्या चाहता है वो खुद भी नहीं जानती। उसका दिमाग जो कह रहा होता है सिर्फ वो मान रही होती है। अब तक शायद उसने कभी दिल की सुनी नहीं थी सही से। उसके दिल ने जो चीख चीख के कह रहा था कि नहीं तुम इसकी हेल्प कर रही हो, वो नहीं सुन रही थी। वो सिर्फ अपने दिमाग की मान रही थी कि कृष्णा किसी से प्यार नहीं कर सकती। उसके दिल में किसी के लिए प्यार वाली फीलिंग आ ही नहीं सकती, और हेल्प वो किसी की करे ऐसा हो ही नहीं सकता। वो सब कुछ सोच के बैठी होती है। जैसे ही क्लास खत्म हो जाती है सही चल जाती है, उसके पीछे सीनियर्स आते हैं। तो कृष्णा के दिल में ख्याल आता है कि अब इसे दूसरी क्लास में जाकर तंग करेंगे, लेकिन मुझे क्या लेना देना, मेरी क्लास तो खत्म होगी ना, अब दूसरा लेक्चर आएगा, मुझे पढ़ना चाहिए। ऐसा सोच के वो पीछे जाके बैठ जाती हैं। अपने क्लास के लिए वेट कर रही होती हैं। सर को आने में लगभग 15 मिनट लगती हैं। तब तक कृष्णा से रहा नहीं जाता और सोच रही होती है कि क्या और होगा दूसरी क्लास में। और श्री जब दूसरी क्लास में जाती हैं तो थोड़ी सीनियर सी क्लास होती है। श्री वहाँ जाकर के पढ़ा रही होती हैं और फिर से भाई सब शुरू हो जाता है। श्री को पीछे से अलग अलग कमेंट पास किए जाते हैं और एक लड़का तो हद कर देता है। वो उनके ग्रुप का नहीं होता रैंडमली का, लेकिन वो जब देखता है कि सब तो तंग कर रहे हैं तो मैं भी तंग कर सकता हूँ, तो वो मैम को बोलता है, मैम नंबर दे दो, काम आ सकता हूँ मैं आपके, अगर कभी भी कोई हेल्प चाहिए तो मैं कर दूंगा, टेंशन मत लो। वो ऐसे कमेंट पास करता है, भले उसने शक्ल नहीं दिखाई होती लेकिन चिल्ला के बोल रहा होता है। और श्री उसे गुस्सा होता है, वो अपनी आवाज़ थोड़ी लाउड कर लेती है और पढ़ा रही होती है। वो सोचती थी वो जो बकवास करने दो, मैं यहाँ पढ़ाने आई हूँ तो पढ़ा में ध्यान देती हूँ। लेकिन फिर एक लड़का पीछे से पेपर बनाता है और श्री के पीछे मारता है, लेकिन उस पेपर के अंदर एक पेन होता है जो उसे हल्का चुभ जाता है। तो श्री पीछे घूमती है, उस पेपर को देखती है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा। भले ही वो गुस्सा निकाल नहीं सकती थी, लेकिन किसी भी इंसान को इतना टॉर्चर सहने पे तो गुस्सा आएगा ही। तो वो पेपर उठाती है और देखती है तो पेपर के अंदर पेन होता है, उसकी निप नहीं होती आगे सही से, तो वो चुभा होता है उसे। वो उसे हटाती है और देखती है जो उस पर लिखा होता है। उसे देख कर उसकी आंखों में आंसू आते हैं, क्योंकि उस पर लिखा होता है, इफ़ यू वांट मनी देन कम एट माई हाउस। उसे देख कर के उसकी आंखों में आंसू आते हैं, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि एक टीचर को ऐसे कहेगा। उसे ऐसा लगा ही नहीं था कि टीचर जिसे हम इतना रेस्पेक्ट देते हैं उसके लिए कोई ऐसे कहेगा। कितना भी कर ले वो इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पेपर को फाड़ देती है और फेंक रही होती है। तब वो अपने सामने देखती है कि कृष्णा वहाँ खड़ी थी और उस पेपर को पकड़ती कहती है, लेट मी सी। वो सिर्फ इतना कहती है। तो श्री ने जाने क्यों वो पेपर उसके हाथ में दे देती है। तो कृष्णा उस पेपर को हल्का सा घुमाती है और देखती है, उसे पता लग जाता है उसके अंदर क्या लिखा हुआ था। तो उस पेपर को डस्टबिन में डालती है, फिर क्लास के अंदर आती है। और क्लास के अंदर श्री आती है तो श्री सोचती है,
अब ये यहाँ क्यों आई है? लगता है अब ये परेशान करने के लगी मुझे। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कोई मुझे बख्शेगा कि नहीं बख्शेगा। सब लोग मुझे तंगी होना चाहते हैं। मैंने तो कभी किसी को बुरा भी नहीं सोचा। पता नहीं यार, लाइफ हेल क्यों बन रखी है, या फिर मैंने खुद ने किसी से पंगा लिया है। श्री, सारी तेरी गलती है, किसी और की नहीं है। तेरे चक्कर में सब कुछ हो रहा है। तो अब सहबिल है। वो अंदर जाती है, वो कृष्णा की तरफ देखती है, सब बच्चों की तरफ देखती है, सोचती है तुम भी कर लो इंसल्ट, ये लोग तो कर ही रहे हैं। स्कूल के अंदर सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, और बच्चे तो नहीं होते हैं। जब कॉलेज के अंदर आई होती हैं तो वो भी खुद कभी ऐसी नहीं थी, ना ही उसका कॉलेज कभी ऐसा था। लेकिन जिस कॉलेज में वो आई होती है, उस कॉलेज में कुछ मतलब कि 10 से 15 लोग ऐसे थे, बाकी सब बहुत अच्छे थे। लेकिन ये लोग बहुत बुरे थे, और ये सब कुछ श्री के अंदर था। वो सोच रही होती है कि कुछ लोग ही वैसे कॉलेज का नाम कैसे ख़राब होता है, आज देख लिया। क्या ये लोग अब क्या करने वाले हैं? लगता है मैंने गलती कर दी है, गलती को सुधारना नहीं चाहिए था। जो कर रहे थे करने देना चाहिए। आज की जनरेशन को सुधारना मतलब अब सर पे पत्थर मारना। वो अपने मन में सब कुछ सोच रही होती है। वो कृष्णा क्या बोलने आई थी ये भी नहीं देखती है। तो कृष्णा वहाँ खड़ी होती है और कहती है ये पेपर जिसने फेंका था, आई डोंट केयर। वो सिर्फ इतना बोलती है। तो श्री सोचती है केयर करेगी भी क्यों, है कौन ही है जो मेरे बारे में केयर करेगी। तो ऐसे बोले मत कृष्णा बोर्ड के पास जाती है, वहाँ खड़ी होकर कहती है जो आप देख रहे हो इन मैम को, मैंने देखा कॉलेज में आने के बाद में कि कुछ लोग इन्हें परेशान कर रहे हैं। वो उन लोगों की तरफ घूर के देखती है, उनकी तरफ नजर होती हैं। ऐसा नहीं इधर इधर देख के कह रही होती है, उनकी आंखों में आंखें डाल के कह रही होती है कि कुछ लोग इन्हें परेशान कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक अनाउंसमेंट करने के लिए आई हूँ कि अब से कोई भी इन्हें तंग नहीं करेगा। जैसे ही श्री के आँख कानों में आवाज़ आती है, वो सोचती है ये ऐसा क्यों कह रही है, मेरी हेल्प कर रही है क्या। वो अपनी नज़र उठाती है और कृष्णा के ऊपर डालती है। लेकिन कृष्णा की नज़र उसके ऊपर नहीं होती है, सिर्फ उन सीनियर्स के ऊपर होती है। उनको देख रही होती है और कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, भले ही कोई यहाँ पे लैड बबून और पता नहीं क्या लाल बबून क्या नाम है मुझे नहीं पता उस ग्रुप का, भले उसका मेंबर हो, चाहे प्रिंसिपल का बेटा हो, चाहे ट्रस्टी का बेटा हो, आई रियली डोंट केयर। लेकिन इन्हें आज से कोई तंग नहीं करेगा। तो सीनियर्स बोलते हैं क्यों, हेल्प करने का मन कर रहा है इनको, ज़्यादा वो इंसानियत झारी है तुम में। ओह क्या हो गया है हमारी जूनियर लेडी मॉन्स्टर को। तो कृष्णा बोलती है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं किसी की हेल्प करने में, और ना ही ये एक्सप्लेन करने में कि मैं इसे क्यों करना चाहती हूँ। लेकिन शायद अपने दिमाग में कोई गलतफहमी पाले तो बता देना चाहिए। मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि इनको सिर्फ मैं तंग कर सकूँ। कॉलेज में से निकली हूँ इनकी वजह से, पनिशमेंट में निकली इनकी वजह से, सब कुछ इनकी वजह से हो रहा है। सो आई थिंक ये मेरा हक है इनसे बदला लेने का। और अगर मेरे सिवा किसी ने इनकी तरफ आँख उठा के देखी, इनको तंग करने के लिए पास में भी आया, तो क्या नाम है उस ग्रुप का, तुमने क्या निकाल रखा है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। एक सेकेंड, रेड बबल। सो रेड बबल वाले का बलून मैं फोड़ ना दूँ तो बात करना। सो दूर रहने की कोशिश करूँ, अगर पास में आने की कोशिश भी की सो आई स्वेयर उस ग्रुप को सबसे पहले बर्बाद करूँगी। उसके बाद इन मैम को आराम से तंग करूँगी। भले तुम इसे वार्निंग समझो, चैलेंज समझो, तुम्हें जो समझना समझो, आई रियली डोंट केयर। वो क्लास में चिल्लाती हैं। ज़्यादातर कृष्ण कभी चिल्लाती नहीं थी, जो करना होता था शांति से करके चल जाती थी। लेकिन फर्स्ट टाइम शी शाउटेड फॉर श्री। तो श्री को लगता है ये हो क्या रहा है, मुझे तंग करने के लिए यहाँ पे चैलेंज लग रहे हैं। चलो भगवान, मैंने कुछ तो हासिल किया, प्यार नहीं नफरत सही, दोस्ती नहीं दुश्मनी सही, नाम तो हो रहा है मेरा। तुझे जाना चाहिए श्री इस कॉलेज से, तेरे बस की बात नहीं है यहाँ पर रहने की। मैं जाऊँ क्या या फिर रुकूँ, समझ में नहीं आ रहा। करना तो कुछ चाहती हूँ लेकिन हो कुछ रहा है। भगवान अब आपके भरोसे सब कुछ, माँ आप पे छोड़ रहे सब कुछ, मुझे नहीं पता, अब जो होना है हो जाएगा। चाहे जैसा क्या कर लेंगे मेरा, मार तो सकते हैं नहीं मुझे और मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वह सोच के वहाँ बैठी होती है, सब कुछ सुन रही होती है। तो कृष्णा वहाँ खड़ी होती है, तो वो एक सीनियर खड़ा होता है रेड बबल वाला और कहता है तुम मेरे गर्व को चैलेंज कर रही हो। तो कृष्णा हल्की सी क्रीपी सी स्माइल करती है और अपने सर नीचे करके साइड में कर लेती है
और कहती है एज यू विश, जो समझना है समझो, मैंने बात प्यार समझा दी है, समझने तो समझो, वरना बात तो सुन ही लिया तुमने। इतना बोल के चुप हो जाती हैं। तो उसे गुस्सा आता है, उसके दोस्त भी खड़े जाते हैं और वो लड़का उनके सामने आता कहता है ठीक है, पंगा लेना ना तो अभी से लेता हूँ। उसके पास में आता कहता है मैं अकेला देख लूँगा, मेरे ग्रुप की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे बोल के पास में आता है और कृष्णा के ऊपर अपना सिर्फ एक हाथ उड़ाता है तो कृष्णा ऑफ कोर्स उसके चेस्ट पे एक जोर से किक मारती है। वो नीचे गिर जाता है, उसके माउथ से ब्लड निकलने लगता है। तो कृष्णा कहती है क्या हो गया, क्या हो गया सीनियर, आपके मुँह से तो ब्लड निकल रहा है, क्या हो गया, बोलती बंद हो गई। तो सीनियर अपने मुंह की तरफ देखता है, उसके ब्लड निकल रहा होता है। वो अपना सर उठाता है तो कृष्णा उसके फेस से पंच मारती कहती है कहा था ना पंगा मत लो, मैंने कह दिया है कि ये मेरे टारगेट है, मेरे और इनके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। मुझे तीसरा पर्सन पसंद नहीं है, मेरे तो दुश्मन है और मेरे बीच में कोई और आए, आई डोंट लाइक इट। सो इट्स योर चॉइस, क्या करना चाहते हो, पंगा लेना चाहते हो मुझसे, यू वॉन्ट फाइट, ठीक है बोल दो, फाइट चाहिए तुम्हें, तुम्हारे ग्रुप है ना तो तुम देख लो, चाहिए तो बोल दो, पहले तुम्हें और बात करते हैं, मैम को बाद में देख लेंगे, मैम तो यहीं पे, ऐसे बोलती हैं। तो वो बोलता है ठीक है तुम्हारी जो मर्जी, ऐसे बोल के वो नीचे गिर जाता है। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो कुछ कह सकें। जो दोस्तों उठाते हैं उनमें से एक आता कहता है तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी इसे पंगा लेने की। तो कृष्णा गुस्सा आता है, डेस्क पे एक पेन पड़ा होता है और उसे उसके पास में लग जाती है, उसकी आँख के पास में बिल्कुल ले जाती है, कहती है मुझे वार्निंग देने की कोशिश मत करना, डराने की तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं डरने वालों में से तो बिल्कुल नहीं हूँ, समझ में आया सबको। और आई थिंक ये कॉलेज में बात सबके पास फैल जानी चाहिए कि अब मैथ वाली मैम को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। अगर मेरे अलावा किसी और ने तंग करने के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए मेरी तरफ आँख भी उठाई सो उसे यहीं पे कॉलेज में हेल दिखाया जाएगा, एंड इट्स माई प्रॉमिस। ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है और वहाँ पे कॉलेज में सबके पास कुछ ही घंटे में बात पहुँच जाती है। सब लोग सोचते हैं ओह, तो अब ये क्या करने वाली है, और सुना है इसने रेड बबल से पंगा भी ले लिया है, तो अब क्या होगा, या तो हमारी मॉन्स्टर बर्बाद होगी या फिर रेड बबल। हमें क्या करना है, हमें तो बैठे बैठे बस तमाशा देखना है। और इसमें एक सीनियर का रोल था, जो आपको पता है ग्रुप जो उनकी हेल्प करता था सब बच्चों की, उसका भी एक रोल था। उनमें से जो सबसे हेड होता है उनका अमित फर्स्ट ईयर की क्लास में आता है और आसपास देखते हैं, उसे कृष्णा दिखाई देती है। वो कृष्णा के पास में आके खड़ा होकर कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। तो कृष्णा बहुत धीमे आवाज़ से कहती है आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, गो टू हेल। वो सब इतना सा रूड बात करती है, उसको तो देखती भी नहीं है, अपन बुक की तरह देख के कहती है। तो कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, तुम उठो यहाँ से। तो कृष्णा अपना हाथ झटकती है, उसके हाथ के ऊपर हाथ रखता हुआ कहती है मैंने कह दिया ना, मुझे बात नहीं करनी है तो नहीं करनी है, यहाँ से निकल जाओ, जाके अपनी माँ के पल्लू में छुप जाओ, अपने बाप के पल्लू में छुप जाओ, मुझे परवाह नहीं है, समझ में आया। तो वो बोलता है मोम डैड पे क्यों जा रही हो, बात मैं तुमसे कर रहा हूँ ना, सो प्लीज़ मेरी मोम के बारे में कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो कृष्णा स्माइल करते कहती है ऐसे हो विश, तो मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, वरना मोम डैड तो बीच में आएंगे, जाओ अब यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, ऐसे बोल देती है। तो जाता कहता ठीक है मैं जा रहा हूँ, पर एक बात याद रखना, तुम्हें जो कॉलेज में पंगा क्रिएट किया ना डबल से, वो आसान नहीं है, वो लोग तुम्हें बहुत तंग करने वाले हैं, तो तुम्हें थोड़ा संभल के रहना होगा। तो कृष्णा बोलती है मुझे मत समझा मुझे क्या करना है, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो कृष्णा को परेशान कर सके। कृष्णा बोधी में बोलती है, ये बात सिर्फ उन दोनों तक पहुँचती है और सिर्फ अमित ऐसा लड़का था जो कृष्णा का नाम जानता था। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कॉलेज में कोई उसका नाम जानता भी होगा, और शायद जानता भी होगा तो उसके नाम से कोई बुलाता नहीं था। आई थिंक कॉलेज में सिर्फ दो ऐसे इंसान थे, अमित नहीं, अमित के अलावा एक और एक ऐसा इंसान था जो जानता था कि आखिर में उसका नाम क्या है, उसे थोड़ा बहुत अच्छा समझता था, उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था उसके दिल में। सिर्फ वो दो इंसान थे, हाँ श्री के अलावा। श्री के दिल में तो कोई सॉफ्ट कॉर्नर बनाने है उसके लिए, श्री अभी तक उसका नेगेटिव ख्याल है। इन दोनों के अलावा भी कोई और था जो उनके लिए बहुत अच्छा सोचता था, और शायद श्री को उन्हीं से कृष्णा के बारे में पता लगने वाला था। सो हम आगे देखते हैं कि कृष्णा वहाँ बैठ जाती दोबारा और सीनियर के जाने के बाद में। तो उसके जो ग्रुप वाले होते हैं, वो फ्रेंड्स होते हैं, वो बोलते हैं तो क्यों उसकी हेल्प करना चाहता है, जब देखो जब वो कोई प्रॉब्लम होती है उसकी हेल्प करने चल जाता है। तो बोलता है तो चुप रहे यार, परेशान मत कर मुझे, हेल्प ही करने जा रहा था। तो उसका दोस्त बोलता है
एक बार बता, लाइक करता है उसे? तो उसको तब घूर के देखते कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये ग्रुप बना है लोगों की हेल्प करने के लिए, तो बस हेल्प कर रहा हूँ। तो बोलता है तो उसकी हेल्प कर रहे हैं, पूरा कॉलेज जानता है वो कैसी, तो उसकी हेल्प क्यों कर रहे हैं? तो बोलता है सुन, उसने कभी किसी को बिना बात के परेशान किया है? तो बोलता है नहीं। उससे कभी किसी ने पंगा नहीं लिया है, तो क्या उसने कभी किसी को तंग किया है या फिर किसी को मारा है? तो उसका दोस्त बोलता है नहीं यार ऐसा तो नहीं हुआ है, पर क्यों पूछ रहे हैं? तो बोलता है अगर उसने किसी को बिना बात के परेशान नहीं किया है तो हमारा काम क्या है? जो प्रॉब्लम है उसकी हेल्प करना। सो मैं वो ही कर रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं किया है, उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। सौदा मत सोचें। ऐसा बोल के वहाँ से निकल जाता है। उसके दोस्त सोचते हैं ये अलग है यार, समझ में नहीं आता है, ये आखिर में इसके हेल्प का, इसको तो हेल्प की ज़रूरत भी नहीं है, ये तो खुद संभाल लेगी सब कुछ। वह सोच के यहाँ चल जाता है। और जो रेड बबल था उसके बारे में किसी को क्यों नहीं पता था, उसकी रैगिंग करते थे वो लोग, वो मास्क पहन के करते थे। और उनके ज़्यादातर मार्क ये था कि उनके शोल्डर पे एक टैटू रहता था। वो टैटू थोड़ा अलग था, थोड़ा अजीब सा था, सो उसको डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं है। वो हमेशा ऐसे टैटू बना के थोड़ा ड्रैगन टाइप में थे, थोड़ा आप एडजस्ट करो समझ जाओ। और आज उन लोगों को पता लगने वाला था कि उनके ग्रुप के मेंबर को किसी फर्स्ट ईयर के सिर्फ एक स्टूडेंट ने मारा है, थोड़ा सा पॉपुलर है। उन लोगों को कृष्णा के बारे में तो पता नहीं था। तो ऑफकोर्स कृष्णा का और उनका पंगा शुरू हो चुका था और श्री इन सबके बीच में थी। तो श्री को शायद कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, ये तो हम इसके साथ देख लेंगे। लेकिन आज वो लोग देखने आने वाले थे। पहले वो लोग बिना मास्क के आते हैं, दूर से देख लेते हैं कि कौन कौन प्रॉब्लम है, कितनी इनकी प्रोग्रेस है, कितनी चोट लगी है। तो वो लोग देख लेते हैं कि ज़्यादा तो कुछ दिक्कत नहीं है, इसको कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद वो पता करते हैं कि आखिर में सब किया किसने है। तो वो बिना मास्क के क्लास में जाते हैं, सिर्फ देखने जाते हैं कि कौन है। उनके शोल्डर पर टैटू बना होता है, इसलिए उन्होंने एक जैकेट पहन रखा होता है जिसके कारण दिखता नहीं है। सिर्फ क्लास में एक एक करके आते हैं, एक साथ नहीं आते हैं ताकि पता ना लगे। वो आते हैं, कृष्णा को देखते हैं, तो देखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कृष्णा ने आज भी हुडी पहनी होती है, सर पे कैप होती है। कृष्णा का हल्का सा फेस उनको दिख जाता है, थोड़ा बहुत आके देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा समझ जाते हैं कि हाँ वो है, आइडिया लग जाता है उसका फेस कैसा है। तो वो लोग बाहर जाते हैं और चले जाने के बाद में सोचते हैं कि क्या करना है इसके साथ में। तो कहते हैं करना क्या है, इसको इस कॉलेज के अंदर हेल दिखाएं? तो कहते हैं दिखाना तो हेल ही है, लेकिन इसके लिए करे क्या? एक तो एक लड़की भी रह गई, सो करना क्या चाहिए यार, सोचो। वो सब लोग वहाँ बैठ के प्लानिंग कर रहे थे, आखिर में उसके साथ ऐसा क्या करें जैसे उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, क्योंकि उनको पता लग चुका होता है, उसके बाद सब कुछ पता करते हैं। तो एक लड़का आता और कहता है भाई इसको परेशान करना बहुत मुश्किल होगा। तो कहता क्यों? उसने कहा कि अगर आप इसको कॉलेज के सामने बुरा भी दिखाओगे तो उसे कोई फ़र्क पड़ता है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कॉलेज के सामने बुरी बनी हुई है। सो अच्छा होता तो बुरा दिखा दे, और अगर कॉलेज सस्पेंड करा दो तो भी उसे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बड़ी पनिशमेंट देगा उसे तो भी उसे फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहते हैं कैसे? तो सब कुछ बताता है कि कृष्णा को जब पनिशमेंट देते हैं इतनी बड़ी कि उसे पूरा गार्डन साफ करना है, तो भी उसे फ़र्क नहीं पड़ा था। और जब उसे कॉलेज सस्पेंड कर दिया गया तो उसे फ़र्क नहीं पड़ा था। तो उसे पसंद करने का तरीका क्या था? वो सब लोग बैठ के सोच रहे होते हैं। तो कहते हैं भाई मैं पता करूँ किसे किससे डर लगता है, कोई तो चीज़ों किसे डर लगता हो उसके सामने वो लेके आते हैं, तो पूरी कॉलेज सामने डरेगी, इंसल्ट हो जाएगी उसकी। तो कहते हैं ये बचकानी से हरकतें बता मेरे को, कोई ऐसी हरकत बता जिससे कि वो परेशान हो, उसका दिमाग ख़राब हो, वो तंग होए, ऐसी कुछ चीज़ बता। तो उसे कहते हैं एक आइडिया है, उसकी दुश्मनी उस टीचर से है ना, मैथ वाली। तो कहते हैं अच्छा ऐसा भी क्या? तो बोले हाँ भाई, इसलिए तो उसे मारा है, उस टीचर ने उसके भाई को मार दिया था, और हमारे टीम मेम्बर ने उसके मेम्बर को भाई को मारा था, ऐसे तंग कर रहे थे। और उसने कहा कि उसे तंग करना चाहती हैं, उसके सिवा कोई तंग नहीं करना चाहिए, इसलिए उसने पंगा शुरू किया है सब कुछ। तो कहते हैं चल ठीक है, एक काम कर, उस टीचर को किसी भी तरह उस स्टोर रूम में बुला, और उसी स्टोर रूम में उस वक्त वो भी होनी चाहिए, किसी भी तरह इन दोनों को वहाँ बुलाना है, एक साथ रूम में बंद कर देंगे। और आई थिंक इन दोनों को कुछ ना प्रॉब्लम तो है ही, वहाँ पर स्टार्ट हो गई। और अगर हमें सब कुछ लाइव दिखाएं तो कहते हैं भाई लाइव दिखाना सही नहीं रहेगा, एक काम करें उस रूम के अंदर थोड़े से जानवर छोड़ दें, मेरा मतलब है चूहे छोड़ देते हैं या फिर सांप छोड़ देते हैं, जहर बिना वाला, ताकि हम किसी को मारने तो आए हैं नहीं, सो इनको डराते हैं, बहुत बुरा डराते हैं, कैसे रहेगा? तो बोलते हैं अब लग रहा है कोई अच्छा मेम्बर, ये सही रहेगा, यही करते हैं। वो सब लोग उन्हें डराने की अच्छी खासी प्लानिंग कर चुके होते हैं। कहते हैं पर ये प्लान कब एग्जीक्यूट करें? तो कहते हैं भाई आज तो रहने देते हैं, क्योंकि आज के आज करेंगे तो समझ जाएंगे,
सो आई थिंक कल करना चाहिए। कल शाम कैसा रहेगा? जब सब कॉलेज से आ रहे होंगे तो हमें थोड़ा प्लानिंग का टाइम मिल जाएगा। तो बोलता है ये सही रहेगा, तू यही करना। और हम किसी जूनियर को पकड़ लेंगे ताकि हमारी हेल्प कर सकें। कौन जूनियर हमारी बात टालेगा? जो टालेगा उसे प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी, तो ऐसा कोई करने वाला तो है नहीं। तो सब लोग प्लानिंग कर लेते हैं श्री को और उन दोनों को एक साथ रूम में बंद करने वाले। लेकिन क्या इस वजह से इन दोनों को प्रॉब्लम होने वाली थी, या फिर इन दोनों के बीच की दूरियां जो अभी बढ़ी थी, जो श्री के अंदर नेगेटिविटी भरी थी कृष्णा के लिए, वो दूर हो जाती? ये तो हम स्टोरी के अंदर ही देखेंगे। सो अब कृष्णा मिलने वाली थी श्री से, क्योंकि श्री के साथ में कुछ थोड़ा सा बुरा उससे पहले होने वाला था। क्योंकि जो उसका भाई था, उस लड़के को जिसको मारा था उसका भाई था, उसको पता लगता है तो वो उसके भाई के साथ जो भी हुआ उसके लिए श्री को जिम्मेदार ठहरा देता है। और वो श्री के साथ में अब थोड़ा सा बुरा करने वाला था, जैसे कि ऑफकोर्स कृष्णा से बचाती। तो वो लोग प्लानिंग करते हैं कि आज शाम कॉलेज के अंदर जब सब लोग निकल जाएंगे तो उस मैम को हम पकड़ेंगे और मैं उनके हाथ पाँव तोड़ देना चाहता हूँ। जिस तरह मेरे भाई को चोट लगी है, बेड पे पड़ा है वो, उस तरह उस मैम की भी हालत होनी चाहिए। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि उस लड़की ने क्या वार्निंग दी है, आई डोंट केयर, जो होना है हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई को मारा है, उसकी वजह से मारा है ना, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ और मेरे भाई को चोट लगी और मैं बदला ना लूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा सोच के वो जाते हैं, वो प्लानिंग कर लेते हैं। कॉलेज उसमें ख़त्म हो जाता है और कृष्णा को पता नहीं क्यों आज वहाँ रुकना होता है। वो एक बुक लेने के लिए लाइब्रेरी में गई होती हैं, इसलिए थोड़ी लेट हो जाती है। इतने से कॉलेज नहीं आ रही थी तो ऑफकोर्स लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेती है, कुछ नोट्स लेती है जिनको वो करने वाली थी। वो नोट्स को लेके आती है, सोचती है नोट्स लेने से क्या होगा यार, पढ़ना भी तो पड़ेगा। और मैं क्या समझूंगी इसको, मुझसे फ़ोन से नहीं पढ़ा जाएगा। पर क्या करूँ, फिर कैसे पढ़ूँ? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैथ की है, बाकी सब तो देख लिया जाएगा, थोड़ा बहुत ऐसे हो जाएगा। लेकिन मैथ का क्या करूँ? मैथ्स वाले टीचर है ना, ट्यूशन लेते हैं। आइडिया बुरा नहीं है मेरा। ये करते हैं। एग्ज़ाम भी आ जाएंगे थोड़े दिनों बाद में, तब क्या करेंगे? सही है यार, पर वो मैथ के मैडम मिलेंगे कहाँ पे? चलो एक बार देखते हैं, बात तो करते हैं। पर वो मेरे से डर रही होंगी ना अभी तो, मज़े भी ले लेंगे साथ में। चलो, इतने दिनों से बोर हो रहे थे, अब कुछ तो मिलेगा अच्छा इंटरेस्टिंग। ऐसा सोच के वो आसपास जा रही होती, सोचती है अब तक तो वो निकल गए होंगे। ऐसा सोच के वो अपने बैग लेने निकली जाती है, बैग्स में भी नोट्स रखती है और बाहर आती है। जब वो बाहर आती देखती है कि श्री सामने से जा रही थी, तो वो उसके पीछे जाती है और जाते वो देख लेती है कि पीछे दो लड़के हैं। उन दोनों ने मास्क लगाए हुए थे, उन्होंने सर पे कैप पहनी हुई थी और वो श्री के पीछे आ रहे थे। दोनों के हाथ में हॉकी थी। वो समझ जाती हैं कि ज़रूर ये उनको मारने के लिए जा रहे होंगे। तो वो कृष्णा को देख नहीं पाते हैं, तो कृष्णा उनके पीछे जाती है और देखते हैं कि जैसे मुझे एक लड़का श्री के कंधे के पास ही मारने वाला था, तो कृष्णा उसकी हॉकी स्टिक पकड़ लेती है और श्री को नजर भी नहीं लगता, वो थोड़ी सी आगे चल जाती है। और उसका पता नहीं क्यों लगता है कि पीछे कुछ हो रहा है, तो वो पीछे मुड़ कर देखती है। तो वो देखती है कि कृष्णा वो फिर से किसी साथ फाइट कर रही है। उसके मन में फिर से ख्याल आता है, इसका कोई और काम नहीं क्या? जब देखो तो फाइट करती रहती है। खैर मुझे क्या करना है, अगर मैंने अभी कुछ कहा तो हो सकता है मुझे भी बीच में ले ले, फिर से प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। नहीं श्री तू चल सामने चल, फिर सोचती है कि नहीं एक मिनट रुकने दो, शायद रुकते 1 मिनट। तो वो थोड़ी सी आगे जाकर रुक जाती है, वहाँ से वो किसी को दिखाई नहीं दे रही होती है। और वहाँ से वो सुनती है, उनसे लड़का कहता है व्हाट्स योर प्रॉब्लम, तुम्हारी दिक्कत क्या है? हम उन मैम को तो परेशान करते ना, उनको मारने वाले थे, क्या ना मैथ के टीचर को परेशान करने वाले थे श्री मैम को, तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी? तो कृष्णा बोलती है वार्निंग याद नहीं है, या फिर तुम तक वो वार्निंग पहुंची नहीं है कि उनसे जो भी पंगा लेगा वो मेरा दुश्मन होगा? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप हट जाओ पीछे, या फिर हमें पार करने जाना है? तो कहता है उनने मेरे भाई पे, उनकी वजह से तुमने मारा था ना, तो सबसे पहले तुम्हें मारूंगा, उसके बाद मैं उन्हें मारूंगा। वो बहुत गुस्से में होता है। तो कृष्णा से पीछे धक्का देती कहती है तुम्हारे भाई ने गलत किया था, गलत करेगा तो भुगतेगा भी। तो कहता है अच्छा मेरे भाई ने क्या गलत किया था, क्या गलत किया बता दो ना, तुम्हारा क्या गलत कर दिया? तो कृष्णा बोलती है गलत पंगा ले लिया, शायद तुम्हें किसी ने सिखाया ही नहीं है। अगर किसी से पंगा लेना है तो ऐसे इंसान से लो जिससे तुम बर्दाश्त कर सको, उसके दिए हुए जख्म को सह सको। ऐसे से पंगा मत लेना जो तुमसे ज़्यादा ताकतवर हो। ऐसा ना हो कि उसके सामने तुम दब जाओ, तुम्हारी जान चली जाए। समझ में आए?
अगर अब तक तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं है तो मैं बता देती हूँ। तो वो कहता है, ओह तुम मुझे सिखाओगे, देखते हैं। एक लड़की हो ना, कितना सेलेस होती तुम। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन पक्का तुम मेरे भाई गैंग को जानती नहीं हो। रेड बबल में है वो, रेड बबल, जिसे पूरी कॉलेज के बच्चे थर थर काँपते हैं। तो तुम्हें वो लोग ही बताएंगे। तो बोलते ठीक है, चलो देख लेते हैं। वार्निंग दे रहे हो मुझे, दे लो, जाओ जाओ। अब तो पक्का, मुझे अब तक इस फर्स्ट बात से फ़र्क नहीं पड़ता था कि रेड बुल कौन है, नाम सुना हुआ था। लेकिन अब मैं तुमसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि पहले मैं इस गैंग को बर्बाद करूँगी। और श्री इतनी बात ध्यान नहीं देती है, उस पर सब ध्यान देती है कि ये लोग मुझे मारने के लिए आए थे, ये फिर से मेरी हेल्प कर रही है। अब वो कंफ्यूज होती है कि ये सब हो क्या रहा है। वो क्या सिर्फ उसकी हेल्प कर रही है सिर्फ इसलिए ताकि वो उसे तंग कर सके, या फिर इसका रीज़न कोई और है। क्या कृष्णा सच में श्री को तंग करने वाली थी, या फिर सिर्फ उसे बचाने के लिए से कोई बहाना नहीं मिल रहा था। उसके दिल जो कह रहा था उसे मानना नहीं था, उसके दिमाग की चलानी थी। इसे जो दिमाग ने कहा वो कर रही थी। क्योंकि जब कृष्णा क्लास में बैठी थी वो सोचती है, नहीं, मैं कृष्णा हूँ। अगर कृष्णा किसी को तंग करना थी तो वही उसे तंग करेगी। आखिर में कोई उसे तंग कैसे कर सकता है, कृष्णा नहीं। तेरा ये ईगो है, तेरा एटीट्यूड है, इसे बदलना नहीं है। मेरे शिकार को कोई और हाथ नहीं लगाना चाहिए। हाँ, मैं इसलिए हेल्प करना चाहती हूँ, वरना मेरी कोई अच्छी नहीं है हेल्प करने के लिए। मैं ऐसे इंसान थोड़ी ना जो किसकी हेल्प करूँ। आई एम नॉट दैट पर्सन। ऐसा बोल के वहाँ से उठती है और जाके हेल्प करती है। अभी वो यही सोच रही थी कि मेरे सिवा हाथ कैसे लगा दे, लेकिन उसकी आंखों में जो गुस्सा था उसे रोकते वक्त वो भी थोड़ा शांत हो चुका था। क्योंकि उसे रोक देती है और देख लेती है इसका भाई है, इसको मार रहा है। तो वो सोचती है भाई के प्यार में आके मार रहा है, जाने दो। वैसे उसे टाल देती है उसे। और लेकिन कृष्णा पर जो वो हमला करने वाला था, और ये देख कर के उसकी आँख पूरी लाल हो चुकी थी, एकदम रेड। तो उसकी आंखों में जो गुस्सा था उस वक्त दिखाई दे रहा होता है। लेकिन जब उसे देख लेती कि वो लड़का है तो उसको पता नहीं क्यों उसे मन नहीं करता मारने का। सोचती है जाने दो। ऐसे सोच के कृष्णा वहाँ से चली जाती है। श्री वहाँ जा चुकी होती है और घर जाने के बाद श्री सोच रही होती है, एक तो लाइफ में ट्रेजेडी क्या चल रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे आई क्यों, जॉब करने के लिए अपनी फेवरेट कंपनी में। मुझे जॉब मिली नहीं, मैं यहाँ पे आई, एक लड़की से मिली, सब मौज से कहते थे। उससे मिली हूँ तो वो मुझे लगा कि अच्छी लड़की है, सब लोग फालतू में बोलते हैं। तब मुझे पता लगा सच में वो मॉन्स्टर है। मैंने ऐसे पंगा तो ले ही लिया था। मुझे लगा सच में मॉन्स्टर उसे दिखाई दे के जैसे साइको है वो। तो मुझे डर लगने लगा उससे। जब उसे थोड़ा बहुत डर खत्म हो गया, 5 दिन स्पेंड हो गए, चलो अच्छा है, 5 दिन के लिए चैन है। मुझे शायद 5 दिन में भूल जाएगी, लेकिन 5 दिन बाद जब आई तो उसके सामने इतने दिनों में तक मेरे साथ में कोई और ट्रेजेडी हो गई। मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया इसलिए सब कुछ हुआ। फिर वो सोचती है 1 मिनट, इतना बुरा भी नहीं हुआ है। वो लड़की मुझे इतना तंग नहीं करती है जितना वो लोग कर रहे हैं। तो क्या वो जो सब कुछ कर रही है इससे मुझे लाइसेंस नहीं मिल रहा है। सोचते हाँ यार, अब मैं भले ही कोई सीनियर हो जूनियर हो, किसी को भी पनिशमेंट दे सकती हूँ। अगर उन्होंने मुझसे कुछ कहा तो फिर उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ट्राई करूँ, कहीं ऐसा ना हो ट्राई करने से कहीं फिर मैं मर जाऊँ। नहीं नहीं श्री, कम ऑन यू कैन डू इट, वह सोचती है। अपने थोड़ी कॉन्फिडेंस लाती है। उसे लगता है कि नहीं, शायद उसकी हेल्प कर रही है। फिर लगता है नहीं, उसकी हेल्प नहीं कर रही है, वो उसी चीज़ों में घूम रहती है। फिर शाम का टाइम हो जाता है, वो खाना बनाती है, कुछ खाना खाती है और सो जाती है। अपनी बहन से बातें नहीं करती इन दिनों में वो नहीं कर पाती है। थोड़े स्ट्रेस में भी होती है, थोड़े कन्फ्यूजन में भी होती है, तो इन चीज़ों के चक्कर में वो नहीं बात कर पाती है। और उसके बहन के साथ में वहाँ पे शायद इतना कुछ हो नहीं रहा था, वो अपनी पढ़ाई में लगी होती है। सो ऑफकोर्स वो बात नहीं करती, वो सोचती है कि दीदी शायद डिस्टर्ब होंगी, इसलिए वो बात नहीं करती है। और यहाँ पे श्री का थोड़ा बहुत अलग हो रहा था। वो अपनी बहन से शेयर नहीं कर रही थी, जबकि वो ऐसा कभी ऐसा करती नहीं है। अपनी बहन के साथ में पूरे दिन की बातें शेयर करती है, लेकिन अभी वो नहीं कर रही थी। वो चाहती नहीं थी कि उसकी बहन परेशान हो जाए। और हो सकता है कि शायद उसकी बहन परेशान होकर के वहाँ पे आ जाए और शायद मॉम डैड को बता दे कि मॉम डैड मुझे वापस बुला ले। वो चाहती नहीं थी कि ऐसा कुछ भी हो, इसलिए शायद वो बता भी नहीं रही थी। तो वहाँ हो जाती है। और उससे कृष्णा, उसे घर जाने के बाद बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि इन 5 दिनों में मैं नहीं गई तो क्या उन्हें इतना तंग किया गया, कितना परेशान होना पड़ेगा। वो इतनी मासूम सी लड़की है यार, जिसे थोड़ा शांत क्या दिख के निकली उसे डर गई थी। तो वो लोग उसे कितना ज़्यादा परेशान कर रहे होंगे, उसके अंदर कैसे डर हो रहा होगा। उसे वो सब कुछ सोच रही होती है। फिर सोचती है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे तंग करना है लेकिन इतना भी नहीं कि इसका जो हाल अभी हो रखा है वैसा हो।
ऐसा सोचती है, उस पंचिंग बैग को मार रही होती है, पूरा पसीनों में भीग जाती है। तो उसका डॉग जो कभी ज़्यादातर रिएक्ट नहीं करता था, वो बहुत बार कर रहा होता है। तो कृष्णा हटते कहती है, अब तुझे क्या हो गया मोटे, वैसे तो वो बात करता है नहीं मुझसे, इधर उधर घूम जाता है। तो उसके पास में आता है, उसे लिक कर रहा होता है। तो कहती है हाँ, तो तुम्हें पता नहीं कभी कभी क्या आता है। उसके पास बैठती है, उसे खेल रही होती है। उसका डॉग उसके साथ बहुत ज़्यादा खेलता था, उसे मनाता था। जब भी उसका मूड खराब होता था, उसका डॉग उसके पास बैठता था, तो कृष्ण को अच्छा लगता था, जैसे उसका मूड ठीक हो गया हो। उसके पास बचपन से हमेशा एक डॉग रहता था, जिसका नाम हमेशा वो जून रखती थी। जब भी वो कोई डेड हो जाता था, क्योंकि डॉग की लाइफ बहुत छोटी होती है, हमसे तो छोटी होती है। सो उसके डॉग जब डेड हो जाता था, तो उसको पेन होता था, जिसके कारण उसे पता लगता था कि हाँ, पेन कैसा होता है, प्यार कैसा होता है। उसके लिए प्यार सिर्फ उसके डॉग तक था। जो उसके डॉग के लिए फील करती है, उसके लिए सिर्फ वही प्यार था। वो आज तक किसी और प्यार से मिली ही नहीं थी, ना दोस्ती का मिला, ना मॉम डैड का, ना किसी और का। सो उसे नहीं पता था कि डर क्या होता है, प्यार क्या होता है, तकलीफ क्या होती है, डांट क्या होती है। उसे मॉम डैड का मतलब ही नहीं पता था। उसके लिए तो मॉम डैड का मतलब सिर्फ एक था कि वो लोग जो हमें पैदा करते हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। उनके खिलौने ला के देते हैं, पैसे देते हैं, नथिंग एल्स। उसके लिए और कुछ नहीं था। उसको ये नहीं पता था कि मॉम की गोद में सोने से क्या सुकून मिलता है, आखिर मॉम के पास रहने से क्या सुकून मिलता है। उसे कुछ भी नहीं पता था। वो बस अपने आप में रहती थी। और कृष्णा इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल अनजान थी। श्री एक ऐसी लड़की थी, सब चीज़ों से वाकिफ़ थी, डर से भी, प्यार से भी, डांट से भी, हर चीज़ों से थी। इसलिए शायद उसे कुछ बुरी आदत मिलने लगी थी। आज कृष्णा को नींद नहीं आ पा रही थी। वो बहुत ट्राई करी थी, लेकिन उसके अंदर बेचैनी आ रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो सो क्यों नहीं पा रही है, क्यों नहीं सो पा रही है। सो नीचे जाती है, किचन में जाती है, आसपास देखती है। उसको डॉग सो चुका होता है, लेकिन जब भी वो उठती है तो वो उठ के उसके पीछे जाने लग जाता है, अपनी पूंछ लाते रहते। तो कृष्णा बोलती है, अरे मोटा तू क्यों आ रहा है, जा सो जाना, ऐसे बोलती है। उसके हल्का सा पुश करती है, तो वो उसके पास से पीछे पीछे वापस आने लगता है। वो नहीं मानता है, उसके पीछे पीछे आता है। तो कृष्णा अपने फ्रिज में से एक बियर की बोतल निकालती है, उसे लेके ऊपर जाती है। और उसे मूड ख़राब होता है, इसलिए वो छोटी बियर की ड्रिंक होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी होती है। उसे पूरा ड्रिंक कर लेती है। उससे उसका सर घूमने लगता है, क्योंकि कृष्णा ड्रिंक करती थी, लेकिन इन्हें लिमिट करती थी। उसका सर घूमता है, थोड़ी देर में उसे वहाँ बेड पर लेटे नींद से आती है और वो सो जाती है। उसे कभी भी ऐसा होता था तो ड्रिंक करती थी या फिर स्लीपिंग पिल लिया करती थी। उसे बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी सोने में, लेकिन वो अपनी चीज़ों को कभी किसी से शेयर नहीं करती थी। करती भी किससे, उसके पास था ही कौन शेयर करने के लिए। बस अपने डॉग के पास हमेशा झाँक करके सो जाया करती थी, कभी अपने पिल्लों को, कभी किसी और चीज़ को। उसके पास में सिर्फ वही चीज़ें थी। घर में, इतने बड़े घर में अकेली रहती थी। उसे किसी का डर नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं था कभी क्या करे। उसके लिए उसके सॉन्ग्स, उसके बर्ड्स, उसका डॉग, बस यही उसकी दुनिया थी। शायद इसलिए उसे नेचर से इतना प्यार था और किसी चीज़ों से नहीं। वो अपने आप रहना पसंद करती थी। डार्क रूम उसे ज़्यादा पसंद आता था। हमेशा रूम के लाइट्स बंद करके उसमें रहा करती थी। उसे डार्कनेस से बहुत प्यार था, बहुत ज़्यादा। शायद उसके लिए वही प्यार था। वो हमेशा डार्क में पड़ी रहती थी, कुछ और करती रहती थी, टाइम पास के लिए उसके पास यही था। वो बेड पे लेटे सो जाती हैं। सो गाइस, कृष्णा की इस बोरिंग से लाइफ में जब श्री आई की, तो इसकी लाइफ शायद और इंटरेस्टिंग हो जाए। उसे इस बोरिंग लाइफ से, अपने डार्कनेस से कोई बाहर निकाल सके। उसे मॉम डैड के बारे में एहसास दिला सके, कोई उसे प्यार का एहसास दिला सके। वो शायद सिर्फ फ्री थी, लेकिन एक लव स्टोरी कैसे शुरू होगी ये आगे हमें पता लग जाएगा। सो गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको स्टोरी पसंद आए, सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड प्लीज़ डू कमेंट ऑल्सो. Thanks for watching. Bye buddies. Have a nice day.